जम्मू व कश्मीर को हासिल खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे से कबल मरकजी सरकार ने जम्मू व कश्मीर में तामीर व तरक्की का नया दौर शुरू होने का दावा किया था। दफ़ा 370 के खात्मे के वक्त हुकूमत ने कहा था कि बैरून रियासत के ताजरीन और बड़ी सनतें यहाँ अराजी खरीद कर यूनिट कायम करेंगे, जिससे नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम होंगे। ताहम 2 बरस का अरसा गुजरने के बावजूद ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। हालिया पार्लिमानी सेशन में वज़ारत दाखिला ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि 2 बरसों में जम्मू व कश्मीर में सिर्फ 2 गैर मुकामी बाशिंदों ने अराजी खरीदी है। इस पर जम्मू के मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा, मैं तो कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी दावा करते थे, जो केंद्र सरकार दावा करती थी जम्मू कश्मीर में अमन बहाली को लेकर, शायद वो उनके अपने मंत्री ने ही खुलासा कर दिया है कि कश्मीर में अभी अमन बहाली पूरी तरह से कायम नहीं हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सुरक्षाकर्मी जी जान की बाजी लगाकर वहां ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं, मगर अभी भी कश्मीर में विश्वास बहाली को लेकर पूरी जनता अभी पीछे है। देखिए, यहां पर हमने स्वागत किया था जब धारा 370 हटी थी, वो इसलिए स्वागत किया गया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम उन्नति के राह पर चलेगी, यहां विकास होगा, यहां लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मगर जो हमें सबज बाग दिखाए गए थे, जो वादे हमारे साथ किए गए थे, वो ये बिल्कुल साबित करते हैं कि मात्र 2 लोगों के यहां पर जमीन करने के खुलासे को कि वो तमाम वादे अभी जमीनी स्तर पर डिलीवर नहीं हो पाए हैं। डेमोग्राफी पे इसका ज़्यादा असर मुझे लगता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों ने ज़मीन खरीदी है, तो 2 लोगों की ज़मीन खरीदने से डेमोग्राफी पे यहाँ असर ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। पर जो एक दावा किया जा रहा था 370 के हटाने और 35A के हटने के बाद कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ और लोग आएंगे, और वो खाली जम्मू खित्ते का दावा नहीं किया जा रहा था, वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रवादी जम्मू कश्मीर स्टेट पूरी में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, तरक्की होगी। जब बाहर से लोग पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि जब पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस में खुद एडमिट किया सरकार ने कि केवल 2 ही लोगों ने खरीदी, अब आपके पास उसकी डिटेल भी आ गई कि वो कौन 2 लोग हैं जो बाहर से हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारे दावे जो कहीं ना कहीं इस बात की जवाजियत करते थे कि नहीं हम 370 टूटने के बाद कुछ हालात बदलेंगे, वो मुझे लगता है कि वो कामयाब नहीं हुए। देखिए, जम्मू में पहले भी बहुत सारे बाहरी लोग रह रहे थे, मगर कश्मीर ऐसा था जहां पर बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि हम कश्मीर में भी जो है बाहर के लोगों को बसाएंगे। मुझे लगता है कि वो दावा अभी उनका परवान नहीं चढ़ पाया, वो दावा अभी आज भी उनका जो है खोखला ही साबित हो रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के जाने के बाद एक हुआ है कि यहाँ लोग इन्वेस्टर्स आएंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, ये एक वहम है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि यहाँ 28 to 30% जो लोग हैं वो नॉन स्टेट प्रोजेक्ट होल्डर ऑलरेडी यहाँ बसे हुए हैं। अग्रवाल, सबरवाल्स, जितने ज्वेलर्स हैं कश्मीर में, जम्मू में, तो लीज पे हैं, फिक्टिशियस PRC बना के रुके, उसके बाद किसी ने आना नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये उम्मीद थी कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओवरऑल एक नज़र जम्मू कश्मीर पे रहेगी और एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनेगी। वैसा कुछ दिखने को दिखा नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करने की ज़रूरत है, यूथ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और जो सपने 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने विज कश्मीर एड्रेस टू नेशन में बताए थे, उनको सपनों को साकार करने की ज़रूरत है। हमने क्या पाया, क्या खोया, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम खो रहे हैं, खो रहे थे, और मुझे लगता है अगर सीरियसनेस नहीं होगी तो आगे भी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत कुछ खोने जा रहे हैं। देखिए, जमीन खरीदने से अपने राज्य की, हम जम्मू कश्मीर की तरक्की के साथ इसको नहीं जोड़ते, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की तरक्की करनी है, यहाँ आर्थिक उन्नति लानी है, यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों को आना होगा। कई मिलियन का यहाँ पर जो है दावा किया जा रहा था कि 5 मिलियन यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। वो तमाम उद्योगपति आज भी यहाँ पर निवेश करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के साथ मुझे लगता है कि अब जम्मू के हालत भी दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। जम्मू से मोहम्मद अशरफ गनाई की रिपोर्ट।